बट मैं मतलब कि हम सब शुभमन गिल को 4-4-4 कर रहे हैं, पर क्यों शुभमन गिल 4 क्यों? तो ओपनर थे, ओपनर से नंबर 3 हुए। नहीं, अगर साई खेल रहे हैं तो शुभमन 4 खेलेंगे। अगर खुशी ने जो बोला है अगर वैसा होता है तो हो सकता है शुभमन 3 खेल ले, बट आई थिंक इट हैज बीन डिसाइडेड अब कि शुभमन का स्लॉट पहले तय होगा या भी टीम क्या है वो तय होगी? मतलब स्लॉट भी तय होगा, उसी हिसाब से टीम तय होगी ना सर, क्योंकि शुभमन ने तो खेलना ही खेलना है। हाँ, पर उनका नंबर कौन तय करेगा कि किसको खिला रहे हैं? वो तय करेगा कि शुभमन कहाँ खेलेंगे या शुभमन तय करेंगे कि मैं कहाँ खेलूंगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मोर और लेस आई थिंक आपने काफी हद तक ये मन बना लिया है कि साई खेल रहे हैं उस 11 में। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। सपोज कीजिए वाकई में आपकी टीम कुछ ऐसी है कि साई नहीं खेल रहे फॉर एग्जाम्पल, और आपने ध्रुव जुरैल को खिलाना है, इन दैट केस शुभमन गिल 3 खेलेंगे? yes. हाँ जी। तो साई सुदर्शन नंबर 3 ही खेल सकते हैं, मतलब जब भी आएंगे। हाँ, उनका वही स्लॉट है, वो 6 नहीं हो सकता ध्रुव जुरैल की जगह। तो जाएंगे। तो फिर आप मतलब सपोज साई सुदर्शन को दूसरे तीसरे टेस्ट मैच में खिलाते हो, वो 3 खेले तो शुभमन 4 हो जाएंगे। अब फिर मतलब कप्तान का नंबर बदलता रहेगा, नहीं, कभी 3 कभी 4 कभी 3 कभी 4। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। नहीं, स्टेबिलिटी तो कप्तान के नंबर पे होनी चाहिए। अगर वो 4 खेल रहे हैं तो फिर वो 4 ही खेल। मैं वही आप लोगों सर से कायदा कहता है कि आप शुभमन गिल का नंबर उस बेसिस पे डिसाइड करोगे जो प्लेयर आप खिलाना चाहते हो उसके ऊपर। अगर आप साई सुदर्शन चाह रहे हैं, नहीं, अगर शुभमन गिल का नंबर तय होना है कि बाकी लोग 11 में क्या है, तो फिर शुभमन गिल तो आपके कप्तान है भाई। क्या बात कर रहे हो आप? सर मैंने ये बात नंबर क्यों ना हो? सर पिछले 1.5 साल में उनकी अब जो है ना तीसरी बार पोजीशन बदली जाएगी। पहले दूसरी, पहले ओपनर, फिर नंबर 3 और नंबर 4। भाई मैं तो वही कह रहा हूं कि शुभमन गिल अपना बैटिंग ऑर्डर खुद तय करेंगे या उनका बैटिंग ऑर्डर तय करेंगे बाकी लोग कौन खेल रहे हैं? देखो टॉप 3 और नंबर 2 मैं ये जानना चाहता हूं कि नंबर 4 क्यों वो खेलना चाहते हैं? क्योंकि 4 तो सर वो तभी देखिए, आई थिंक ये जब कप्तान बने उसके बाद से ही आइडिया ये ओरिजिनेट हुआ था कि इनका स्लॉट क्या होगा, ये टेस्ट क्रिकेट में कहां पर खेलेंगे एज प्लेयर और एज कैप्टन जो भी है। तो आई थिंक ये बात आपस में हुई होगी। किसकी? भाई जीजी की बात, गौतम की बात और शुभमन की बात। यार एक बार शुभमन और आरडी की बात हुई, देखा गया होगा। एक बार शुभमन और आरडी की बात हुई जी। आरडी और शुभमन ने तय किया कि वो ओपन से 3 नंबर हो जाएंगे, है मैं राइट? बिल्कुल। अब शुभमन और जीजी की बात हुई तो उन्होंने क्या किया, मैं तय से 4 हो जाऊंगा 3 से। क्यों? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं। अब मे बी वो 4 नंबर की जो इतनी क्रूशियल जगह है भाई, वहां पर बैटिंग करने कौन आता था? विराट कोहली वहां पर बैटिंग। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं सारे। वो नंबर तय कर रहा है शुभमन ने कहा खेलना, या शुभमन के हिसाब से आप नंबर तय कर रहे हैं? वैकेंसी तय कर रही है। आपको याद होगा जब नंबर 3 पर भी वो आए थे, ऐसा नहीं था कि शुभमन गिल ने बोल दिया मैं नंबर 3 खेलूंगा तो नंबर। आप ये याद रखिए कि वहां पर चेतेश्वर पुजारा थे। पुजारा को रिप्लेस कर दिया था उन्होंने। वही तो बोल रहा हूँ, बट वो तब ओपन कर रहे थे, बट आपको पता चल गया था कि पुजारा अब नहीं खेलेंगे, तब उन्होंने कहा ना मैं नंबर 3। अगर आप, बट वो तो ओपनर थे तब तक। वही तो बोल रहा हूँ। और यहाँ पे 187 रन बना के गए, वही अहमदाबाद में। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पर एक वैकेंसी मिल गई थी आपको बता दिया गया था कि अब पुजारा हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, इसीलिए। वरना आप मुझे एक बात बताओ, वहां पे ऑलरेडी पुजारा है, क्या उस वक्त शुभमन गिल ये बोलते मुझे नंबर 3 खेलना है? राहुल मैं मतलब आज आपके वैकेंसी है। तो मैं इंग्लैंड से होके आया हूँ, तो आप मुझे समझ नहीं पा रहे। नहीं, आप मैं सबसे सवाल ये कर रहा हूं कि शुभमन का नंबर क्यों बदलता जा रहा है बार बार, हर बार? अब जैसे नंबर 4 फॉर एग्जांपल, बट वो ओपनिंग बैट्समैन थे। ओपनिंग को आपने 3 नंबर कन्वर्ट कर दिया क्योंकि जायसवाल आ गए। एंड बाय द वे जायसवाल आए और जायसवाल ने फिर टेस्ट मैच खेला और शुभमन नंबर 3 चले गए। और शुभमन बाय द वे उससे पिछले टेस्ट मैच में 100 बनाया हुआ था। और ये भी हो सकता है, देखो उस वक्त अगर पुजारा खेल रहे होते और शुभमन ओपनर ही होते, हो सकता है बाहर बिठा दिया आज शुभमन आपकी टीम में ना होते। तो शुभमन अब नंबर 4 कैसे हो गए? शुभमन नंबर 4 इसलिए हो गए क्योंकि वहां पर एक वैकेंसी है, प्लस ये भी है कि अगर शुभमन गिल नंबर 3 हो जाते हैं तो आप ये भी देखिए कि 4, 5, 6 ऋषभ पंत अगर मैं 6 पे देख रहा हूं उनको, तो थोड़ा सा शुभमन गिल जो बचा, जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो आपका नंबर 4 पे आता है। एक वैकेंसी है और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, जो आई थिंक आज की बात नहीं, आपने काफी पहले से ये बात फोर्सी करी थी। हाँ, आपको ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि विराट का आपने ये नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया दौरा उनका आखिरी टूर होगा बतौर बल्लेबाज। हालांकि मुझे राउंड फिर वही बात लगती है कि नंबर 4
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीएल 2025 ख़त्म हो चुका है और हमें अपनी चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर मिल चुकी है। ये मैच इतना ऐतिहासिक इस वजह से था क्योंकि आरसीबी पिछले 17 सालों से इस ट्रॉफी को जीतने के इंतज़ार में थी। पंजाब जो कि पहली मर्तबा फाइनल में पहुंची थी और आरसीबी 17 सालों के बाद पहली बार ट्रॉफी जीतने जा रही थी। ये मैच दोनों टीमों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट था। मैच शुरू होता है और विराट कोहली की टीम ने बैटिंग करने का फैसला किया, जिसमें विराट कोहली ने 43 रन स्कोर किए, जिसने मैच जितवाने में उनकी मदद की और उन्होंने 190 रन स्कोर किए, जो कि इतना बड़ा टारगेट नहीं था। लेकिन पंजाब के साथ वही हुआ जिसका डर था। पूरी टीम चौंक कर गई क्योंकि पंजाब के 3 मेन पिलर श्रेयस अय्यर, जोश इंग्लिश, प्रभ सिमरन ये तीनों आउट हो चुके थे और इसके बाद किसी से उम्मीदें लगाना लगभग नामुमकिन थी क्योंकि ये 3 प्लेयर ही मैच जिताने वाले थे। लेकिन आखिरकार 17 सालों के इंतज़ार के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने ये ट्रॉफ़ी जीत ली। लेकिन मैच जीतने से सिर्फ 5 बॉलें पहले ही विराट कोहली ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने आज तक एक भी ट्रॉफ़ी नहीं जीती थी, इसलिए ये उनका ख्वाब बनकर रह चुका था और जो कि कल पूरा हो गया। जितने ज़्यादा इमोशनल विराट कोहली हुए आरसीबी में शायद ही कोई प्लेयर इतना इमोशनल हुआ हो और जितनी खुशी विराट कोहली को थी शायद ही कैप्टन को भी हो। विराट कोहली का कहना है कि आज भी केएल राहुल जब हमें वो आरसीबी के हारने वाले क्लिप भेजते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन अब से नहीं होगा। आरसीबी के फैंस ने मैच जीतने के बाद चेन्नई स्वामी स्टेडियम में उनका इस्तकबाल किया और अब जब आईपीएल ख़त्म हो चुका है तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है कि जिसमें शुभमन गिल कैप्टन होंगे। लेकिन पहले 2 मैचेस में शुभमन गिल और साई सुदर्शन नहीं खेलेंगे, बल्कि नेक्स्ट मैचेस में आकर वो इंडिया की कप्तानी करेंगे और उनसे उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि वो रोहित शर्मा की ही तरह इस टीम को लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो आउट क्लास है, लेकिन देखना ये है कि क्या शुभमन गिल एक बेस्ट कैप्टन साबित हो पाते हैं या फिर नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।